हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ ईएमपी पाथवे एंड वन फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ईएमपी पाथवे यानी कि ग्लाइकोलिसिस चलाई है हमने, और उसमें हमसे पूछा गया कि कितने एटीपी जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं और कौन से स्टेप पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो बच्चों जो है टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी प्रोड्यूस होते हैं 4. और नेट गेन कितने का होता है ग्लाइकोलिसिस में? नेट गेन हमें होता है, नेट गेन होता है 2 एटीपी का, क्योंकि 2 एटीपी हमारे यूटिलाइज हो जाते हैं स्टार्टिंग में. अब कौन कौन से स्टेप में होते हैं? तो पहला जो एटीपी आपको मिलेगा वो मिलेगा PPGA यानी कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से. जब 3PGA यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, यहाँ पर 2 एटीपी मिलेंगे. 2 एडीपी से क्या बनेगा? एटीपी बनेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा जिसमें एटीपी मिलेगा? वो स्टेप होता है जिसमें कि आपको PEP यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पर भी एडीपी से क्या कन्वर्ट होता है? एटीपी बनता है, एटीपी. और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर. ओके, तो ये 2 एटीपी बनते हैं 2 स्टेप्स पर. अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. 4 एटीपी दिया हुआ है. 2 इन ईच PEP टू पाइरुविक एंड PPGA टू PGA. तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है. 4 बन रहे हैं, 2 हर जगह बन रहे हैं. एक इस स्टेप पे बन रहे थे 2 और 2 इस स्टेप पे बन रहे थे. यहाँ पर दिया है 2 एटीपी 1 ईच. तो बच्चों 1 इस स्टेप पे बन रहा है और एक इस स्टेप पे बन रहा है. तो ऐसा तो नहीं है, 4 बनने चाहिए ना. यहाँ पर भी 2 दिया है तो ये स्टार्टिंग में ही गलत दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया. 4 दिया हुआ है यहाँ पर. 4 एटीपी 2 इन ईच ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो बच्चों यहाँ पर बन नहीं रहा है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूटिलाइज होता है एक एटीपी. तो ये भी गलत दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.